नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय पत्र यात्रा यूजीसी समर्थन में निकाली गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाथों में प्रतिज्ञा लेकर कलेक्ट्रेट की ओर शहीद स्मारक तक यात्रा पैदल मंच किया गया और साथ ही जिसमें कुछ वकील लोग कल कोर्ट में और साथ ही कुछ युवा लोग काले कोट में वहां पर मौजूद थे और साथ ही कुछ लोग वहां पर बुजुर्ग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्रांति मोर्चे लोग थे और साथ ही यूजीसी लागू करने को लेकर कमिश्नर द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। राहुल फूले अंबेडकर बात की जाति पर राहुल फूले अंबेडकर यूजीसी से लागू करो लागू करो लागू करो यूजीसी से लागू करो लागू करो लागू करो चाहे जो मजबूरी हो यूजीसी जरूरी हो चाहे जो मजबूरी हो यूजीसी लागू करो लागू करो लागू करो देश के अंदर भेदभाव की घटनाओं को देखते हुए सदन को, सरकार को उचित कानून, उचित नियमावली बनाने का निर्देश दिया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और यूं कह लीजिए कि राज्यसभा सांसद, उसके चेयरमैन थे। सबकी सहमति से ये नियमावली बनाई गई। ये नियमावली उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा, जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाई गई। इसमें किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग अपने घर की बहन बेटियों को भी बराबरी देना स्वीकार नहीं करते, वो कैसे जाति के आधार पर दलितों और पिछड़ों पे बराबरी को स्वीकार कर पाएंगे। वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके संस्कारों में समानता है ही नहीं, चाहे नारी और पुरुष के बीच की समानता हो, चाहे दलित और सवर्ण के बीच की समानता हो, चाहे पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच की समानता हो, चाहे मैदान के लोगों और पहाड़ी लोगों के बीच में समानता की बात, वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की न्यायाधीश का नियुक्ति का एक अलग से प्राविधान था। कॉलेजियम सिस्टम जब से आया है तब से जजों के बेटे जज हो रहे हैं। योग्यता का कोई मतलब नहीं होता। कोई मनुस्मृति का उल्लेख करता है तो कोई संस्कृत में जजमेंट सुनाना चाहता है। जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए। हम लोग जो है अभी यूजीसी के जो है समर्थन में पैदल चल के हम लोगों ने जो है पुलिस कमिश्नर जी को जो है पर्यटन चौक का जो अभी पैदल मार्च निकाल करके और जो है अभी यूजीसी के समर्थन में हम लोगों ने जो अभी ज्ञापन दिया है, उसमें अभी जो कमिश्नर साहब ने आश्वासन हम लोगों को दिए हैं कि इसको जो है उचित माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेज करके आपको उचित जो है कार्रवाई करवाने का तो करवा करके आपको अवगत कराएंगे। और भी लोगों को हम यूजीसी पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके विरोध में हम लोग आए हैं कि यूजीसी को नियम लागू होना चाहिए, क्योंकि उनका जब 10% आरक्षण लागू हुआ तो हम लोग कोई सड़क पे नहीं आए, लेकिन जब हमारा यूजीसी लागू हुआ तो वो लोग सड़कों पर आए और शासन प्रशासन कोई नहीं उस पर देखा, आराम से प्रदर्शन करने दिया। लेकिन जब आज हम लोग आते हैं तो हमारे विरोध में शासन प्रशासन सब आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन और यहाँ की सरकार से, केंद्र से लगा करके राज्य सरकार को, जो आप नियम लाए हैं उसको प्रभावी तौर पर लागू करने का तय करें। हमारी यही अपेक्षा है कि हमारा जो हम लोगों ने जो आज पैदल मार्च किया है और हमारी मेहनत जरूर रख लाएगी, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। क्या कहेंगे? क्या नाम है? क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे जो भेदभाव
कॉलेजों में बच्चों के साथ किया जाता है, उससे ये हाई कोर्ट द्वारा लाई गया है, उससे कोई हम वो नहीं चाहते हैं। अभी कोई नियम लागू ही नहीं हुआ, कोई केस अगर सामने आया हो उसका समानता के आधार पर इसको लागू करना चाहिए। और पुरजोर मेरी मांग है कि यूजीसी को तत्काल लागू किया जाए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।